जेंटलमैन एपिसोड 3। ओपनिंग सीन में इकबाल मुन्ना सो रहा होता है। दिलबर आकर उसे उठाता है। फिर इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है। इकबाल मुन्ना कहता है हमें अपना प्रोफेशन तब्दील करना है। दिलबर कहता है आप क्या करोगे? तो वो कहता है कि बिजनेस वगैरह कर लेंगे। दिलबर ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है आप बस आराम करें। फिर वो नाश्ता करने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जन्नब अपने बाबा के साथ नाश्ता कर रही होती है। फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी दिलचस्प बातें होती हैं। जन्नब कहती है कि आप दूसरी शादी कर लें। बाबा भी कहता है ठीक है। इन दोनों के दरमियान हंसी मजाक चलता है। फिर जन्नब अपने वापस चली जाती है। अगले सीन में मुन्ना और दिलबर रहमती से मिलने जाते हैं। रास्ते में इनकी गाड़ी सामने बुजुर्ग आ जाता है। वो कहता है कि बाप की सड़क है। दिलबर ये सुनकर गुस्से हो जाता है, मगर मुन्ना सिचुएशन को संभालता है और कहता है नहीं, बाप की सड़क नहीं है। तो बुजुर्ग कहता है कि ध्यान से गाड़ी चलाया कर। मुन्ना फिर उससे सॉरी बोलता है और गाड़ी आगे ले जाता है। दिलबर मुन्ने की रवैये से काफ़ी सरप्राइज होता है। दिलबर कहता है कि भाई को क्या कहना है? तो मुन्ना कहता है प्रोफेशन चेंज करने का कहने, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो इस्तीफ़ा दे दूँगा, जेब में पड़ा है। और अगर भाई ने फिर भी बात न मानी तो कहूँगा कि मुझे प्यार हो गया है। दिलबर ये सुनकर कहता है कि भाई तुम्हें गोली मार देगा। मुन्ना कहता है गोली से डर नहीं लगता यार, बस और थप्पड़ नहीं खाने मुझे। दिलबर कहता है कि आगे क्या करेंगे? तो मुन्ना कहता है कुछ सीख लेंगे। अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं कि इनकी गाड़ी एक रिक्शे से टकराती है और गैस व्हाट इस रिक्शे में जन्नब भी होती है। इसे देखकर दिलबर शॉक्ड हो जाता है। जन्नब गुस्से से उन्हें देखती है। फिर वो मुन्ने के पास आती है और उसे अपनी 4 उंगलियाँ दिखा कहती है कि ये कितनी उंगलियाँ हैं? तो मुन्ना कहता है 4। तो जन्नब कहती है कि ये उंगलियाँ नज़र आ रही हैं मगर इतना बड़ा ऑटो नज़र नहीं आ रहा। मुन्ना सॉरी बोलता है तो वो कहती है कि रात वाला थप्पड़ भूल गए हो क्या? तो मुन्ना कहता है नहीं। जन्नब ये कहती है फिर वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी। दिलबर मुन्ने से आकर जन्नब को पूछता है तो मुन्ना कहता है काफ़ी गुस्से में थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें देख लूँगी। दिलबर ये सुनकर कहता है मुबारक हो भाई। मुन्ना कहता है किस बात की मुबारक? तो दिलबर कहता है अगली मुलाकात को बोल कर गई है। मुन्ना फिर उसे गाड़ी में बैठने का कहता है। नेक्स्ट सीन में मुन्ना फिर रहमती से मिलता है। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। मुन्ना कहता है कि भाई अब लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, लड़कियाँ भी हमारी इज़्ज़त नहीं करती, मुझे लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। तो रहमती कहता है कि मौलवी बनेगा तू? मुन्ना हंसता है कहता है नहीं। रहमती कहता है डॉक्टर बनेगा? तो मुन्ना कहता है नहीं। तो फिर वो कहता है कि क्या बनना चाहते हो? लाखों कमा रहे हो मगर तुम्हें हजम नहीं हो रहा। इस दौरान टीवी पर जन्नब की शो चलता है। मुन्ना फिर टीवी देख लेता है। फिर रहमती से टीवी का आवाज़ बुलंद करने का कहता है। जन्नब नईम बुखारी का इंटरव्यू कर रही होती है। मुन्ना फिर रहमती को अपना इस्तीफ़ा देता है। रहमती इसकी वजह पूछता है तो मुन्ना कहता है कि मुझे अब अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं आता, सब पर प्यार आता है, लेकिन हलफ में था कि प्यार नहीं करना। तो रहमती कहता है लड़की से प्यार नहीं कर सकते। तो मुन्ना कहता है सब लोगों में लड़की भी आ जाती है। तो रहमती कहता है कि कोई आ गई है? तो मुन्ना कहता है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन डर लग रहा है। रहमती कहता है अगर दिल में कोई लड़की आ जाए तो उसे फ़ौरन आई लव यू कह देना चाहिए। लेकिन मुन्ना कहता है हलफ में तो ये लिखा था कि प्यार नहीं कर सकते। तो रहमती कहता है कि प्यार हो जाता है। फिर वो उसे इस्तीफ़ा वापस कर देता है और उससे जन्नब को पूछता है। वो कहता है तुम्हारी वाली बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये सुनकर मुन्ना हंसने लगता है। रहमती भी हंसने लगता है। जन्नब फारस से फ़ोन पर बात कर रही होती है। जन्नब उसे अपने शो का बताती है। फारस कहता है अच्छा था मगर तुम्हारा टॉपिक कोई और होता तो बेहतर था। ये सुनकर जन्नब का मूड ऑफ हो जाता है। वो कॉल बंद करती है मगर फारस दोबारा फिर उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि डीसी ने डिनर रखा है, तुम्हें भी आना होगा। नेक्स्ट सीन इकबाल मुन्ना दिलबर को सारी सिचुएशन बताता है। वो काफ़ी खुश होता है। फिर रहमती की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम्हें टीवी वाली लड़की ने थप्पड़ मारा था। तो मुन्ना कहता है जी। तो रहमती कहता है तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारी भाभी है। ये सुनकर मुन्ना शॉक्ड हो जाता है। वो दिलबर को ये बताता है। वो भी परेशान हो जाता है। मुन्ना फिर रहमती को मिलने का कहता है। वो दोनों एक जगह मिलते हैं। रहमती बुलाने के बाद जब पूछता है तो वो कहता है एक बात करनी थी। मुन्ना कहता है मुझे मोहब्बत हो गई है। तो रहमती कहता है कि इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, मोहब्बत हो गई है तो कर। मुन्ना कहता है कि अभी लड़की से बात नहीं की, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। रहमती कहता है कि मैंने भी तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं बताया। फिर मुन्ना उसे कहता है कि भाई आप भाभी तब्दील कर लें, यानी किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत कर लें, क्योंकि जन्नब मुझे पसंद है और मैं इसे किसी और का नहीं होने दूँगा। मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, आप मुझे वो दे दें। मगर रहमती गुस्से हो जाता है। वो कहता है अगर तुमने आइंदा इसका नाम लिया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मुन्ना कहता है नाम तो ले लिया है। फिर रहमती उसे शूट कर देता है। मुन्ना घबरा कर उठ जाता है। तो ये उसका सपना था। फिर दिलबर भी इसके पास आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जन्नब को फारस के साथ दिखाया जाता है। इन दोनों के दरमियान गपशप होती है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है।
वो एक बुक रीड कर रही होती है, फिर ऐसे एक टेक्स्ट आता है जिसे देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट सीन है, फारस अरनाब को घर के पास ड्रॉप करता है, फिर ऐसे लड़की यानी मिफ्रा की खाल आती है। वो इस प्रकार की गुस्से होती है कि तुमने कॉल क्यों नहीं की। वो उससे कहता है कि मैं जरनाब के साथ था, उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो लड़की मिफ्रा अच्छा कहकर कॉल काट देती है। मिफ्रा फारस की दोस्त होती है। अगले सीन में फिर से मिफ्रा और फारस कॉल पर बात कर रहे होते हैं। फारस कहता है कि मैं जरनाब को समझा दूंगा कि मिफ्रा सिर्फ दोस्त है, वैसे भी कुछ अरसे बाद हमारी शादी हो जानी है। मिफ्रा कहती है अभी काफ़ी वक्त है, काफ़ी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। नेक्स्ट सीन में जरनाब फारस को कॉल करती है मगर उसका नंबर नहीं मिलता। फिर कुछ वक्त बाद फारस खुद से कॉल करता है। वो फारस को मिफ्रा की तस्वीर भेजने का कहती है। वो पहले तो नहीं मानता मगर फिर मैं भी तो देखूं वो मरेगी मेरे हाथों या मार डालेगी मुझे। फिर वो गुड नाइट कहकर कॉल बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिलबर और मुन्ना को दिखाया जाता है। दिलबर कहता है कि आप सॉलिड हो मगर आप प्रोफेशन के बाहर आपकी लाइफ नहीं है, जिससे मुन्ना भी एग्री करता है। वो कहता है कि वो इस लाइफ को समझती ही नहीं है। तो दिल कहता है पहले कौन सा मान चुकी है, एक दफ़ा तो थप्पड़ भी खा लिया है, ये है टोटल रिलेशनशिप आपका। तो मुन्ना कहता है मुझे डिस्करेज मत करो। वो कहता है समझा रहा हूँ, ये लड़की जो कि सिरे से है ही नहीं है, इसके लिए आपने रहमती से पंगा ले लिया है। रहमती खतरनाक आदमी है, तुम अपना दिल किसी और लड़की के साथ जोड़ दो। मुन्ना कहता है क्या मतलब। तो दिलवर कहता है ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ काफ़ी लड़कियाँ होंगी जो कि जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत और बदतमीज़ होगी। ये सुनकर मुन्ना कहता है कि दिल में आया कि तुझे थप्पड़ मार दूँ, मगर लॉजिक कहता है कि तू ठीक बोल रहा है, लेकिन अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर लॉजिक वॉजिक नहीं होता। तो ये तो ये ना सोच के जन्नत के केस में रहमती सामने है, बल्कि तो ये सोच के रहमती के सामने इकबाल मुन्ना खड़ा है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।